हम लोग विलोपन विधि से सवाल कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहली समस्या दी गई है, इसमें पहले तो हमें इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है, युग्म बनाना है। उसके बाद मैंने आपको 2 विधियाँ सिखाई हैं, 3 विधियाँ सिखा चुकी हूँ अभी तक। एक तो ग्राफीय विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है यह विलोपन विधि। तो हमें इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, क्या है पहला सवाल? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? मान लिया अंश है x, हर है y, तो भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि अंश में 1 जोड़ना है, तो अंश में 1 जोड़ दिया तो ये हो गया x+1, और हर में से 1 घटाना है तो हर में से 1 घटाया तो y-1। तो अब जब हम ये कर देंगे तो हमारी भिन्न क्या बदल हो जाती है? 1, यानी x+1/y-1 बराबर 1। 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी तिरछी गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो हो गया x+1 बराबर y-1। y को इधर ले आए, x-1 बराबर -2। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। हर में 1 जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? y/1। अंश वही रहा, अंश में कुछ भी नहीं किया, x/y+1 बराबर 1/2। इसकी तिरछी गुणा कर ली, तो ये क्या आ गया? 2x बराबर y+1, 2x - y बराबर 1। 2 समीकरण मिल गया हमारे। पहला समीकरण ये था, दूसरा ये था। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। हमें एक चर को विलोप करना है, तो दोनों y है, इसमें से 1 को घटा देंगे तो y वाला चर जो है विलुप्त हो जाएगा। तो x - y, इसमें से ये घटा दिया, 2x में से x में से -2x किया तो -x, ये -3, x बराबर 3 आ गया। ये मान जब हम समीकरण में 1 में रख देंगे, पुट x बराबर 3, तो हमें क्या मिल गया? y बराबर 5, यानी अंश x बराबर 3 मिल गया, y बराबर 5 मिल गया, तो भिन्न क्या हो गई? 3/5। ठीक है, अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो माना नूरी की आयु x वर्ष है, सोनू की आयु y वर्ष है। ये कब? वर्तमान में, यानी अभी प्रेजेंट में उनकी नूरी की आयु x मान ली, सोनू की y मान ली। तो 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 वर्ष पहले, अगर आज x है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x - 5, और इसकी y - 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी की जो थी 5 वर्ष पूर्व 3 गुना थी सोनू की। तो नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमने वर्तमान में, प्रेजेंट में मान ली नूरी की आयु x वर्ष है, सोनू की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? अगर आज x है तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x - 5, और इसकी y - 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु के। नूरी की आयु x - 5, सोनू की 3 × y - 5। इसको हल कर लिया, हमें x - 3y बराबर -10 समीकरण 1 मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x+10 थी और सोनू की आयु y+10 थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+10 बराबर 2 टाइम्स नूरी की आयु 2 गुनी थी सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो ये इसको हल करने पर हमें दूसरा समीकरण मिल गया, x - 2y बराबर 10। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब आपको इसको विलोप करना है, विलुप्त करना है। किसी भी x को विलोप कर देंगे अगर, तो x में इसमें से ये घटा देंगे। इसको घटा के विलोपन विधि से आपको मुझे x और y के मान निकाल के बताने हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों को हल करना है। अगला, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उदाहरण लेते हैं। हमारे पास कोई भी 2 अंकों की संख्या है। मान लिया 2 अंकों की संख्या 26 है।
तो कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या है तो ये वाला अंक कौन सा होता है, पीछे वाला अंक ये होता है इकाई का अंक, और ये आगे वाला अंक क्या कहलाता है, दहाई का अंक। अगर एक और अंक हो तो वो किसका होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन हमें केवल 2 अंकों से मतलब है, तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अब ये संख्या कैसे बनती है, ये बनती है दहाई का अंक इंटू 10 + 6, तभी तो ये 26 बना है ना। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल करना है। मैंने मान लिया इकाई का अंक y है, यानी यह जो 6 आ रहा है इसकी जगह मैंने y मान लिया, और दहाई का अंक क्या है, x, यानी इस 2 की जगह x। तो अगर हमें संख्या बनानी है तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगी, अगर किसी का इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, कैसे बनेगी, 10 × x या x × 10 + y, ये हो जाएगी 10x + y। ठीक है, इसको हमने समीकरण ए नाम दे दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंक है x और y, और इन दोनों का योग क्या है, 9, तो x + y = 9। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी। अब संख्या के अंकों को पलट दिया, अब हमने क्या कर दिया, 26 की जगह क्या कर दिया, 62 लिख दिया, यानी इकाई का जो अंक है वो अब दहाई हो गया, और दहाई का जो अंक है वो अब इकाई हो गया। समझ में आया। इकाई का अंक पहले हमारा y था, अब उसकी जगह इकाई का अंक x हो गया, और दहाई का अंक पहले x था, उसकी जगह दहाई का अंक y हो गया। तो अब जो हमारी नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10y + x। इसको हमने दे दिया समीकरण b का नाम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो संख्या है उसका 9 गुना, यानी अभी जो संख्या थी पहले हमारी 10x + y, इसका 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी 10x + y × 9 = 10y + x × 2। इसके अंदर 9 की गुणा कर दी, यहाँ 2 के अंदर गुणा कर दी, इसको हल किया तो हमें समीकरण मिला 88x - 11y = 0। इसमें से मैंने 11 कॉमन ले लिया, ये हमारा समीकरण हो गया 8x - y = 0। ठीक है, ये समीकरण 2, और समीकरण 1 क्या था, x + y = 9। दोनों को हल कर लिया, क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दिया। जब हमने दोनों को जोड़ा तो ये y और y कट गया, और 8x + x जुड़ के 9x हो गया, और ये 9, x = 1 आ गया। इस 1 को हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर y = 8 आ गया। तो हमारी संख्या जो है समीकरण a से क्या हो जाएगी, 10 × 1 + 8 = 18। ठीक है, समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने को कहा। ठीक है, उसे 2000 रुपये निकालने गई, उसने कहा मुझे केवल 50-50 के नोट चाहिए और 100-100 के नोट चाहिए, और कोई सा नोट नहीं चाहिए, 2000 का नोट नहीं चाहिए। ठीक है, उसे केवल 50 का नोट चाहिए था और 100 का नोट चाहिए था। तो मीना ने कुल 25 नोट ले लिए। ज्ञात कीजिए कि उसमें से 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। उसने 25 नोट लिए, 2000 रुपये चाहिए थे, 25 नोट लिए, और केवल 50 और 100 के नोट थे। आपको ये बताना है 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। तो मैंने मान लिया 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। टोटल नोट कितने थे, 25, यानी 50 के नोट प्लस 100 के नोट = 25, यानी x + y = 25। ये हो गया समीकरण 1। अब 50 के नोटों की संख्या x प्लस 100 के नोटों की संख्या y बराबर कुल कितने रुपए लिए उसने, 2000। 50x + 100y = 2000। इसमें से मैंने 50 अगर कॉमन ले लिया तो x + 2y = 40, x + 2y = 40, ये हो गई समीकरण 2, और x + y = 25, ये समीकरण 1। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया तो x विलुप्त हो जाएगा। हमारे पास बचेगा -y = -15, यानी y = 15। इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो x + 15 = 25, तो x = 10, यानी उसने 50 रुपये के 10 नोट लिए और 1000 रुपये के 15 नोट लिए। तो 50 की जब 10 नोट लिए 500 ये हो गए, और 100 रुपये के 15 नोट लिए कितने हो गए, ये 1500। टोटल रुपए 2000 आ गए। ठीक है, अगला सवाल, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अगर आप किसी पुस्तकालय जा रहे हैं, आपके पास कोई किताब नहीं है, पुस्तकालय में जा रहे हैं किराए पर पुस्तक लेने, तो उसने अपने क्या किया है, कर लगा रखा है। अगर आप पुस्तक लेंगे तो प्रथम 3 दिन तक एक नियत किराया देना है। अगर आपने केवल 3 दिन के लिए लिया तो वो नियत किराया देना है,
और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया देना है। यानी 3 दिन का तो किराया नियत है, उतना तो सभी को देना है। उसके बाद जितने दिन आपने रखी है उतने दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से वो किराया लग जाएगा। तो सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखी, उसे 27 रुपये देने पड़े। जबकि सूसी, उसने पुस्तक 5 दिन के लिए रखी और उसे 21 रुपये देने पड़े। तो आपको नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपये, और प्रत्येक दिन का किराया कितना है, y रुपये। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, इसके अलावा जो अतिरिक्त किराया उसे देना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, तो 7 को हम तोड़ लेंगे 3 + 4 में, 3 दिन + 4 दिन। 3 दिन का किराया उसने x रुपये दिया, 4 दिन का, 4 दिन के हिसाब से y रुपये, यानी 4 × y बराबर 27 रुपये दिए। ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब सूसी ने 5 दिन के लिए रखी, उसने 21 रुपये दिए, तो 5 दिन को तोड़ लिया, 3 दिन + 2 दिन। 3 दिन का किराया तो नियत था x रुपये, प्लस 2 दिन के y के हिसाब से 2 × y, उसका आ गया x + 2y बराबर 21 रुपये। ठीक है, 2 समीकरण मिल गए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया तो x और x विलुप्त हो गया, और इसमें से ये घटा के 2y बराबर 6, y बराबर 6, y बराबर 3। इसको इससे भाग देने पर y बराबर 3 मिल जाएगा। अब समीकरण 2 में y का मान जब हमने रखा तो x + 2 × 3 बराबर 21, x बराबर 15 रुपये। यानी कि 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये था और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया था 3 रुपये, जो कि हमने y माना था। ये हमने x माना था, ये हमने y माना था। ठीक है, समीकरण क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 3.4 आपकी प्रश्नावली समाप्त हुई है।